बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत। मैंने कल समझाया था आप सभी को एट टर्म, और आज मैं सबको समझाने वाला हूँ सम ऑफ टर्म्स। सम ऑफ टर्म्स, ईशान भाई, सम ऑफ टर्म क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एपी। सम ऑफ n टर्म्स निकालते हैं जिसमें हमारी सीरीज जो होती है वर्क प्लस में होती है, 1 + 2 + 3 + 4 + ब्ला 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 ब्ला। तो सम ऑफ टर्म्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम? सम ऑफ टर्म। अब सम ऑफ टर्म का फॉर्मूला होता है हमारा Sn n/2 2a + n-1 और 3z। देन n, an मतलब होता है लास्ट टर्म, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म, nth टर्म मतलब होता है लास्ट टर्म n। जब हमें लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग निकालते थे n/2 a + में n, इस तरीके से फॉर्मूला का। एक छोटा सा क्वेश्चन है 5.3 का है, बाकी सिंपल है, आप तो कर ही लेते हो। ये डिफिकल्ट सा थोड़ा लग रहा था प्यारे प्यारे बच्चों को। 8 3 दिया था, 8 7 10 दिया था, डी नहीं दिया और 8 10 नहीं दिया। इसके लिए हमने A3 दिया। A3 कैसे फाइंड आउट करते मैंने बताया था लास्ट क्लास में आप सभी को। A प्लस में 2D कर दिया। A3 की वैल्यू क्या है? 15 डाल दी। ये क्वेश्चन बन गई। इससे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ए यहाँ रहेगा, इसको भेज दिया हमने। ए की वैल्यू हमने क्या मान ली? ये मान ली। क्वेश्चन बन गया, ठीक है। इस वैल्यू को मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, इस वैल्यू को मैंने इसकी जगह पे पुट कर दिया। ये देखो, पुट कर दिया इस तरीके से। और पुट करने के बाद ऐसे हमें दिया था, ये n टर्म हमें दी थी, इसको डिवाइड कर दिया, 5 बचेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये आएगा आपका। इसको इससे करेंगे, इसको इससे किया, ये आया। इसको इससे किया मल्टीप्लाई, ये आया। और इसको सॉल्व किया, ब्रैकेट को 9 और फिर इनटू डी किया, 9d। उसके बाद भाई ये 5 पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई था। जब कोई चीज पूरे एक साइड और पूरे वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो या पूरी वैल्यू के साथ डिवाइड हो, तो उस टाइम पर हमें क्या करना होता है? अदर साइड जाएगा तो वो डिवाइड में आ जाता है। तो ये इधर गया, डिवाइड में आ गया आपका। ये 38 में आ गया। और उसके बाद हमने इसको यहाँ भेजा, काटने के बाद ये आया, डिवाइड किया इसकी वैल्यू को, -1d आई। इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने। ए की वैल्यू पुट कर दी, डी की वैल्यू पुट कर दी, डी की वैल्यू -1 था, पुट करा, प्लस का हुआ, इनटू करा, ए की वैल्यू आ गई। अब निकालना था मैं A10 निकालने के लिए हमने उसकी A10 क्या होता भाई? A प्लस में 90 होता है। हमने उसको कर दिया, पुट कर दी उसकी वैल्यू। अब वैल्यू पुट करने के बाद भाई हमारा ये आ गया। इसके बाद सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया। जो क्वेश्चन में पूछा गया था डी A10, इनको सर्कल में हाईलाइट करके बॉक्स में आंसर को रखा करो, जिससे जो एग्जामिनर होते हैं वो आसानी से इसको चेक करने में उनको दिख जाता है, हाईलाइट हो जाती है वो चीज, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपको वीडियो पसंद आया और इसी के धन्यवाद।